हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं लुबना भौतिकी लर्नर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10 के फिज़िक्स के चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर की सीरीज़ जो कि चैप्टर नंबर 1 है इसका, प्रकाश। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप नाम से ही जानते होंगे, जितना जनरल में आप जानते होंगे प्रकाश क्या है, एक तरीके की रोशनी, इतना आप लोग जानते होंगे। बट फिज़िक्स में हम इसके बारे में कुछ ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। हम अपने चारों ओर बहुत सारी चीजें देखते हैं। ठीक, आपके चारों ओर भी बहुत सी चीजें रखी हुई होंगी, मेरे चारों ओर भी रखी हैं। ये सब चीजें जो हम देखते हैं, ये किस वजह से देख पाते हैं, ये सब चीजें हम किस वजह से देख पाते हैं, प्रकाश की वजह से देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश अगर नहीं होता, मान लीजिए हम अंधेरे कमरे में जाएं और अगर या हमारे कमरे की लाइट ऑफ कर दी जाए, तो हमें सब चीजें दिखाई देंगी, विजिबल होंगी क्या हमें? नो, दे डोंट विजिबल टू अस। ठीक है, वो सब हमें क्या हो जाएंगी, अंधेरे में कुछ दिखाई ही नहीं देगा और हम असमर्थ होंगे कुछ भी देखने में। तो हम अपने चारों ओर बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है? ये सब प्रकाश की वजह से ही पॉसिबल है। इन जनरल हम कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है। मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये एनर्जी है। ठीक, जो वस्तु को हमें क्या, विजिबल, देखने योग्य बनाती है, ये दृश्यमान बनाती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अभी तक आपने प्रकाश के बारे में इतना ही जाना था कि प्रकाश जो है वो सिर्फ लाइट है और फिर रोशनी को प्रकाश कहते हैं। लेकिन प्रकाश अब इतना बड़ा है कि इसके बारे में जितना हम डिस्कस करेंगे और वास्ट टॉपिक होता जाएगा ये। अब देखिए, प्रकाश के गुण देखते हैं हम। कोई भी चीज होती है उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, हर किसी चीज की प्रॉपर्टीज होती हैं बहुत सारी। अब प्रकाश के कुछ गुण देखिए आप यहाँ पर। प्रकाश क्या है? प्रकाश हमेशा सीधा और सरल होता है, सीधा और सरल रेखा में चलता है। मान लीजिए सन से हमारे पास लाइट आ रही है तो वो बिल्कुल डायरेक्ट आ रही है। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जब प्रकाश जब चलेगा, ये प्रकाश जो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उसके लिए कोई हमें मीडियम नहीं चाहिए होता है, एयर वाटर कुछ नहीं चाहिए होता है। प्रकाश निर्वात में भी चला जाता है, उसको कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है चलने के लिए। अब कोई ट्रांसपेरेंट थिंग है, देखिए किसी पारदर्शी माध्यम को आर पार हम कैसे देख पाते हैं? पारदर्शी माध्यम में आर पार हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वहां पर प्रकाश होता है, इसी वजह से हम उसे आर पार देख पाते हैं। अदरवाइज हम उसे आर पार नहीं देख सकते। अगर वहां प्रकाश नहीं होगा तो वो वस्तु के आर पार हमें दिख जाएगा? नहीं दिखाई देगा। तो कोई भी पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट थिंग होती है, उसके आर पार हम किस वजह से देखते हैं? ड्यू टू लाइट। अब देखिए, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो मान लीजिए किसी भी चीज पर प्रकाश पड़ा, मिरर पर पड़ा। मिरर का फिनोमिना तो सबने किया होगा ना, मिरर के एक्सपेरिमेंट। मिरर पर प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जब प्रकाश, मान लो ऐसे ही किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वो परावर्तित होकर हमारी आंखें ग्रहण कर लेती हैं, तो तभी हमें वो वस्तु दिखाई देती है। परावर्तित मतलब उस चीज से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को परावर्तित होना कहते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो ये परावर्तित होकर हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो वस्तु को देखने के लिए हमें योग्य बनाता है। ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इट मेक्स विजिबल टू द ऑब्जेक्ट टू आवर आई। और देखिए, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत, प्रकाश का और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है हमारा, या सोर्स क्या है? सन है। सन सबसे बड़ा हमारा प्रकाश का और ऊर्जा का स्रोत है। और जो सूरज से आने वाली किरणें होती हैं, सूरज से आने वाली किरणों को हम क्या कहते हैं? वाइट लाइट या श्वेत प्रकाश कहते हैं। ठीक है, जो सूरज का प्रकाश होता है वो श्वेत होता है, वाइट होता है। ठीक है, वाइट लाइट होती है ये, बाकी की कोई लाइट वाइट नहीं होती है। वाइट लाइट हमारे सिर्फ सन की होती है। और आपने देखिए कुछ ना कुछ फिनोमिना ऑब्जर्व किए होंगे कि वाइट लाइट को हम 7 कलर्स में स्प्लिट कर सकते हैं। वो अभी इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक या फिर थर्ड या फोर्थ पॉइंट टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे। आपने रेनबो देखा होगा, जब बारिश के बाद
सूरज निकलता है तो एक रेनबो फॉर्म बन जाती है, तो वही वाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो सूरज से आने वाला प्रकाश को हम श्वेत प्रकाश कहते हैं, और सूर्य सबसे बड़ा ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। ओके, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।